जय हिंद फ्रेंड्स आप लोगों को दृष्टि 360 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए जीके के ये 25 प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम के लिए होने वाली है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है जो कि ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है इसी तरह के प्रश्न। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी आप लोग की, और मुझे सपोर्ट मिलेगी तभी तो हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पृष्ठ तनाव। किस कारण हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ठीक है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सामने आ रहा है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजन। ठीक है, रोएंटजन। ठीक है, चलिए एक्सरे एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, एक्सरे एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने आ रहा है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2005। वर्ष 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। ठीक है, और इसकी मैं कुछ नोट्स आप लोग को बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को कब किया गया? 15 जून 2005 को। ठीक है, और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आप लोग सामने। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? ठीक है, तो समय का अंतर कितना होता है? तो समय का अंतर 4 मिनट होता है। समय के अंतर 4 मिनट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सामने आ गया। डायोप्टर निम्न में से किसकी एसआई इकाई है? ठीक है, ऑप्शन बी है लेंस की क्षमता की, ऑप्शन बी है लेंस की फोकल दूरी की, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता की। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता की। ठीक है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो लेंस की क्षमता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सामने आ रहा है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सामने आ रहा है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सामने आ रहा है। उससे पहले कुछ नोट्स आप लोग देख लीजिए। पालसी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1757 को। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। किसके विश्वास के कारण? विश्वासघात के कारण। तो मीर जाफर के विश्वासघात के कारण, मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो गई। ठीक है, बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। अगला नवाब कौन बना? तो मीर जाफर अगला नवाब बन गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सामने आ गया। आर्द्रता का माप किससे किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर जल का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, हाइड्रोमीटर जल का अपेक्षित घनत्व की मापन है। ठीक है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय उपेक्षित आर्द्रता का मापन है और बोरोमीटर वायु दबाव का मापन है। ठीक है, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को बताता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सामने आ रहा है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन बी है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी है टन और जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा और टन, ऑप्शन डी है लोहा और जस्ता। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टन और जस्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग सामने आ रहा है 10। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है लुई पस्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन मैं शायद इससे पहले किसी वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वैसे तो आंसर दिया ही हुआ है। आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर जानते थे इससे पहले आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, जिसे फफूंदक कवक से प्राप्त किया गया है। किया जाता है जिसे फफूंद कवक, फफूंद भी कहते हैं और कवक भी। ठीक है, इससे यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 आप लोग सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है गल्जिकाई, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन में है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, गुर्दे, किडनी, गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है एक्सॉन, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है धमनी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नेफ्रॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 आप लोग सामने आ रहा है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 6.022 इंटू 10 का पावर 22। ठीक है, ऑप्शन बी है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ऑप्शन सी है 6.22 इंटू 10 का पावर 24। ऑप्शन डी है 6.22 इंटू 10 का पावर 25। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.22 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से किसको लाह ग्रह कहा जाता है? लाह ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाह ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? मंगल ग्रह का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण रंग लाल हो जाता है। ठीक है, आप लोग यह क्वेश्चन की मतलब मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों हो जाता है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि रंग लाल मंगल ग्रह का क्यों होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग सामने आ रहा है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन बी है गेहूं उत्पादन। ऑप्शन सी है दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन डी है जल संचयन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग सामने आ रहा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन बी है सतपुरा। ऑप्शन बी है नीलगिरी। ऑप्शन सी है अरावली। ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग सामने आ रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन ए है पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग सामने आ गया। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ऑप्शन ए है बाबर। ऑप्शन बी है अकबर। ऑप्शन सी है शाहजहां। ऑप्शन डी है जहांगीर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा। ठीक है, यह आप लोग जान ले, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, निस्सा, मेहरुन्निसा। ठीक है, आप लोग की इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, हाँ 1-2 दिन समय लग सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में 14 प्रमुख बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए है 1967। ऑप्शन बी है 1968। ऑप्शन सी है 1969। ऑप्शन डी है 1971। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1969। 1969 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, ठीक है 19 जुलाई 1969 को, ठीक है 19 जुलाई 1969 को
किया गया, ठीक है, 1969 को किया गया। 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोग सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग सामने आ गया। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैग्रो जोहान मंडल, ठीक है, गैग्रो जोहान मंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन में है यकृत, ऑप्शन बी है पलीहा, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलीहा, स्प्लीन, ठीक है, पलीहा, ऑप्शन में बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग सामने आ रहा है। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मोटाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन में है पोटेशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी है थोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, थोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग सामने आ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल में जो गैस त्रासदी की घटना हुई थी वो किस कारण से हुई थी? ठीक है, ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोनाइट, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसोनाइट, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग सामने आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आज की क्वेश्चन खत्म होगी, उसके बाद फिर अगली वीडियो आएगी, ठीक है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटना जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती है? तो ऑप्शन में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है बाह्य मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।